हेलो, 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 हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, टॉपिक चल रहा है हमारा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, जिसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज इसकी तीसरी क्लास है और कल जो है हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। 4 दिन के लगभग इस टॉपिक में हमारे लग ही जाते हैं, ठीक है? तो जैसे हम धीरे धीरे आगे आगे क्लास में बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लेवल आपको पहले से बढ़ता हुआ दिखेगा कि हाँ, अब आज की क्लास में पहले 2 दिन की क्लास से लेवल थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा कि आज लेवल बढ़ा हुआ है। लेकिन अच्छे से कंसेप्ट को समझते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखो मेरे भाई, आज का पहला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का आधार में 6 सही 1/4% की वृद्धि की जाती है, जबकि ऊंचाई में 5 सही 15/17% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में कुल प्रभाव बताइए क्या होगा? इफ द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 6:1/4%, while altitude is decreased by 5:15/17%, find the net effect on its area। त्रिभुज का आधार जो है उसको तो बढ़ा दिया, लेकिन ऊंचाई जो है उसको घटा दिया, तो क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ा? तो पहले तो हमें यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तभी तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ 1/2 ऑफ आधार गुणा में ऊंचाई। आधार गुणा में ऊंचाई होती है। अब मेरे भाई, यहाँ पर 1/2 जो है वो तो एक फिक्स वैल्यू है। 1/2 की जो वैल्यू होगी वो तो हमेशा फिक्स रहेगी। मतलब हमें आधार गुणा ऊंचाई से पता लगेगा कि क्षेत्रफल में कितना फर्क पड़ा। क्षेत्रफल हमारा बड़ा है या क्षेत्रफल हमारा कम हो गया, एरिया हमारा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, वो बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड से पता लगेगा। अब मेरे भाई, आधार जो है वो 6 सही 1/4% बढ़ा दिया। 6 सही 1/4% का अनुपात क्या होता है? 1/16। मैंने आपको प्रतिशत की क्लास में कल करवाया था, ठीक है? 1/16 के हिसाब से आधार को बढ़ा दिया, यानी आधार पहले अगर 16 सेंटीमीटर था तो उसमें 1 यूनिट बढ़ाकर अब आधार कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर हो गया। फिर जो इसकी ऊंचाई है, जो इसका एल्टीट्यूड है, वो 5 सही 15/17% कम कर दिया। अनुपात क्या होता है मेरे भाई? 1/17, 1/17 होता है। यानी एल्टीट्यूड अगर पहले 17 सेंटीमीटर था तो उसमें 1 यूनिट कम कर दिया, अब कितना रह गया? केवल 16 सेंटीमीटर रह गया। 16 सेंटीमीटर।
तो पहले क्षेत्रफल कितना मेरे भाई, आधार गुणा में ऊंचाई 16 गुणा में 17, और बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया, आधार गुणा में ऊंचाई 17 गुणा में 16 हो गया। पहले भी 16 गुणा में 17, बाद में भी 16 गुणा में 17, यानी मेरे भाई क्षेत्रफल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, क्षेत्रफल हमारा उतना ही है। आंसर क्या बनेगा, नो चेंज हो जाएगा। अगर हमने आधार को 6 से ही 1/4% बढ़ा दिया और ऊंचाई को 5 से ही 15/17% कम कर दिया, मतलब क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं है, एरिया नो चेंज हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, हालांकि कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन बताइए क्या होगा। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स पेरीमीटर। हमें ये बताना है कि अगर भुजा में 20% की वृद्धि कर दी तो परिमाप में कितना फर्क पड़ेगा। तो पहले तो हमें वर्ग का परिमाप पता होना चाहिए, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4a, या फिर क्या कह सकते हैं 4 गुणा में भुजा होता है। या तो 4a लिख दो या 4 गुणा में भुजा लिख दो। अब मेरे भाई 4 जो है वो तो एक फिक्स वैल्यू है, 4 जो है वो तो एक फिक्स वैल्यू है, यानी हमें भुजा से पता लगेगा कि परिमाप में कितना फर्क हुआ, पेरीमीटर में कितना फर्क हुआ। अब भुजा जो है, भुजा 20% बढ़ा दी, भुजा को अगर 20% बढ़ाया है तो मेरे भाई परिमाप भी तो 20% ही बढ़ जाएगा, 20% इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना भुजा में फर्क उतना ही परिमाप में फर्क। जितना जो है साइड में अंतर है, जितना साइड में जो है चेंज है, उतना ही हमारा पेरीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। भाई सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट करते हुए चला करो कि हाँ सर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मुझे भी तसल्ली हो कि हाँ भाई मैंने ठीक पढ़ा दिया, अब क्वेश्चन समझ में आ गया, अगले पर बढ़ते हैं। ठीक है, रंजीत कुमार राधे राधे मेरे भाई। अभी राणा गुड मॉर्निंग बेटा जी। ए होगा सर, समझ में आ गया। अंशु जांगी ठीक है, छोटू कुमार ठीक है, नितिन राणा ओके मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा में 8 से ही 1/3% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितना परिवर्तन होगा। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 8:1/3%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स पेरीमीटर। मेरे भाई फिर से मुझे वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी मैं परिमाप में अंतर बता सकता हूं क्या होगा। और वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 गुणा में भुजा, 4 मल्टीप्लाई में साइड होता है। अब 4 जो है वो तो एक फिक्स वैल्यू है, यानी भुजा से हमें पता लगेगा कि परिमाप में कितना फर्क हुआ। अब भुजा जो है वो 8 से ही 1/3% बढ़ रही है, तो परिमाप भी तो 8 से ही 1/3% ही बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, 8:1/3%। सर लाइब्रेरी का गेट नहीं खोल रहे थे, सब अब लाइव जुड़े हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि एक एक मिनट रुको यार। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक घन की भुजा में 25% की वृद्धि होती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुल प्रभाव बताइए क्या होगा। इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 25%, फाइंड द नेट इफेक्ट ऑन इट्स सरफेस एरिया। तो पहले तो हमें यहाँ पर क्यूब यानी घन के सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है या तो 4a² या फिर 6a²। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a²,
टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। अब चाहे 4a² ले लो चाहे 6a² ले लो, 4 जो है मेरे भाई ये फिक्स वैल्यू है, 6 जो है ये एक फिक्स वैल्यू है। यानी भुजा के वर्ग से a² से हमें पता लगेगा कि हमारे जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना फर्क हुआ। a² यानी भुजा के वर्ग से हमें पता लगेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया में कितना फर्क हुआ है। अब भुजा जो है, भुजा यानी कि a वह 25% बढ़ा दी, 25% इंक्रीज कर दिया। 25% का अनुपात क्या होता है, 1/4। यानी भुजा अगर पहले 4 सेंटीमीटर थी तो उसमें 1 यूनिट बढ़ाकर कितनी कर दी, 5 सेंटीमीटर कर दी। तो भुजा के वर्ग से कितना फर्क पता लगेगा, भुजा का वर्ग, 4 का वर्ग क्या होता है 16, और 5 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई 25। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया 16 से कितना हो गया मेरे भाई 25 हो गया। 16 से 25 यानी कि 9 यूनिट बढ़ गया, किसके मुकाबले, 16 के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा 100 से मल्टीप्लाई। 4 से गया कितने पर, 4 पर, 4 से गया कितने पर 25 पर, 25 ने में 225, 225 को 4 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई कितने पर जाएगा, 5 पर, 6 पर, 56.25%। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर कितना बनेगा, ऑप्शन ए। नितिन राणा ठीक है, राहुल यादव ठीक है मेरे भाई। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे। रिपीट कर दो सर, दोबारा क्वेश्चन देखो भाई, एक बार क्वेश्चन को दोबारे। भाई घन की भुजा 25% बढ़ा दी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है, क्या होगा। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a² या 6a², या तो 4a² होता है या 6a² होता है। अब दोनों ही फॉर्मूले अगर मैं देखता हूं तो 4 जो है वो तो एक फिक्स वैल्यू है, 6 जो है वो एक फिक्स वैल्यू है। यानी a² मतलब भुजा के वर्ग से हमें पता लगेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन है। भुजा के वर्ग से a² से हमें पता लग जाएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है। अब भुजा को 25% बढ़ा दिया, 25% का अनुपात होता है 1/4। यानी साइड जो है, भुजा जो है, अगर पहले 4 सेंटीमीटर थी तो 1 यूनिट बढ़ाकर उसे कितना कर दिया, 5 सेंटीमीटर कर दिया, 5 सेंटीमीटर। तो भुजा का वर्ग यानी साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना 16, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा मेरे भाई 25। इसका मतलब ये हुआ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया 16 से कितना हो गया मेरे भाई 25 हो गया। कितना बढ़ा, 9 यूनिट, किसके मुकाबले, 16 के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा 100 से मल्टीप्लाई। आंसर क्या बनता है, 56.25%। सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 56.25% बढ़ जाता है। अब कमेंट करके बताओ समझ में आया क्या। अब ठीक है सर। क्लियर है सर, क्लियर है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब समझ में आ गया है, ओके है सर, ओके है सर, ओके है सर। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
यदि एक घन की भुजा में 25% की कमी की जाती है तो उसके आयतन पर कुल प्रभाव बताइए क्या होगा। इफ द साइड ऑफ ए क्यूब डिक्रीजेस बाय 25%, फाइंड द नेट इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन पर फर्क बताना है तो पहले तो हमें घन के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और घन के आयतन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a की पावर 3, यानी भुजा की पावर 3 होता है। भुजा की पावर 3। अब साइड जो है वो 25% कम कर दी। 25% का अनुपात 1/4, यानी साइड जो है अगर वो पहले 4 सेंटीमीटर थी, 4 सेंटीमीटर, तो उसमें 1 यूनिट कम कर दिया। अब भुजा कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर हो गई। 4 से कितनी हो गई? 3। तो साइड की पावर 3 यानी भुजा की पावर 3 कितना हो जाएगा? 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। और 3 की पावर 3 कितना होता है मेरे भाई? 27 होता है। यानी जो आयतन है अगर पहले 64 घन सेंटीमीटर था तो घटकर कितना रह गया? 27 रह गया। कितना? 27। तो कितना कम हुआ मेरे भाई? 14 में से 7 गए, कितना हो जाएगा? 7। 5 में से 2, 3। 37 यूनिट कम हुआ। किसके मुकाबले? 64 के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई। 4 से गया कितने पर? 16 पर। 4 से गया कितने पर मेरे भाई? 25 पर। 4 से गया कितने पर? 25 पर। 25 सत्ते कितना होता है? 175। 5 लिखा, 17 हासिल। अब 25 गुणा में 3 75, 75 और 10 85, 85 और 7 कितना? 92। 925 डिवाइडेड बाय 16। 925 को 16 से भाग करना पड़ेगा। 16 छीके 96। 16 पंजे कितना होता है? 80 होता है। 16 पंजे 80, कितना बचा? 12, ऊपर से आया 5। अब जाएगा लगभग 7 पर, यानी लगभग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 57.81। 57.81% हमारा आंसर। 64 कहाँ से आया बेटा जी? 4 की पावर 3 ये घन कर रहे हैं ना, तो 4 की पावर 3 64 होता है और 3 की पावर 3 27 होता है। इस तरीके से 64 और हमारा 27 बना। बेटा जी 50 नहीं होगा, लगभग मेरे भाई 57%, 57% आंसर बनता है। दोबारा देखो मेरे भाई क्वेश्चन को, दोबारा देखो। क्या कहा कि एक घन की जो भुजा है, घन की जो साइड है उसको 25% कम कर दिया तो आयतन में कितना फर्क पड़ेगा ये हमें बताना है। वॉल्यूम में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा ये हमें बताना है। ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा की पावर 3। भुजा की पावर 3, यानी भुजा की पावर 3 से हमें पता लग जाएगा कि आयतन में कितना फर्क हुआ। अब भुजा जो है वो 25% कम कर दी। 25% कम। 25% का अनुपात होता है 1/4, यानी भुजा अगर पहले 4 सेंटीमीटर थी, 4 सेंटीमीटर थी, तो उसमें 1 यूनिट कम कर दिया। अब भुजा कितनी रह गई? 3 सेंटीमीटर रह गई। तो मेरे भाई साइड की पावर 3, आयतन में कितना फर्क हो जाएगा? 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 होता है। यानी आयतन अगर पहले 64 यूनिट था तो घटकर कितना रह गया? केवल 27 यूनिट रह गया। यानी कितना कम हुआ मेरे भाई आयतन? 37 यूनिट। किसके मुकाबले? 64 के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई। सोल्व करने पर हमारा आंसर क्या बनता है? लगभग 57.81%। ऑप्शन ए हमारा आंसर। कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या?
रिशु प्रियदर्शी सर, क्वेश्चन नंबर 1 फिर से बता दो, 16 कैसे हुआ? बेटा बिल्कुल गलत बात है ये। कल जो आपको मैंने बात बताई थी वो आप फिर से आज ही पूछ रहे हो। कोई सवाल सबसे ज्यादा क्या आ रहे हैं सर? ये 1/4 कहाँ से आया? सर ये 1/5 कहाँ से आया? सर ये 1/16 कहाँ से आया? क्या कल मैंने आपको टेबल नहीं कराई थी? कल मैंने आपको टेबल कराई थी या नहीं कराई थी? ये कल की क्लास है। ये कल की क्लास की पीडीएफ है जिसमें कल मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पर 6 से 1/4 प्रतिशत 1/16। देखो यहाँ 25% किसके बराबर मेरे भाई? 25% 1/4 के बराबर। ठीक है। 6 से 1/4 प्रतिशत 1/16 के बराबर। 5 से 15/17 प्रतिशत 1/17 के बराबर। भाई अगर आप क्लास ही रिवाइज नहीं करोगे, कल की ही क्लास रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे आगे समझोगे मेरे भाई? 1/4 कहाँ से आया? 1/16 कहाँ से आया? 1/5 कहाँ से आया? सारी चीजें जब क्लास में पहले कराई है उसको ही कंफ्यूज कर रहे हो। भाई देखो अगर ऐसे करोगे ना कि बोलने के बाद भी आप क्लास को रिवाइज नहीं करके आओगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। फिर आप कितनी बार ये बात कहते रहना कि सर हमारी मैथ कमज़ोर है हम क्या करें? मैथ कमज़ोर है हम क्या करें? भाई मैं साथ के साथ बैठ के कोई एक दवाई थोड़ा ना दे सकता हूँ कि भाई ये लो दवाई पी लो और तुम्हारी मैथ अच्छी हो जाएगी। ऐसे मैथ अच्छी नहीं होती है। मेहनत तो थोड़ी बहुत खुद से करनी पड़ेगी। जो बात मैंने ये कही कि भाई जब तक पेपर नहीं हो जाता ये फ्रैक्शन आपको याद करनी है, वो अगले ही दिन गायब है। सर टेबल याद करना पड़ेगा? नहीं बेटा जी, एग्जाम में जब जाओगे तो एग्जामिनर को कहना कि मैं तुम पे एहसान करने आ गया, मुझे टेबल ला के दो, साथ में एक जूस का गिलास भी ला के देना। तो वो तुम्हारे लिए आराम से जो है पूछेगा कि भाई मैंगो शेक पियोगे या चॉकलेट शेक पियोगे। वो तुम्हारे लिए बुक भी लेकर आएगा और तुम्हारे लिए शेक भी लेकर आएगा। ऐसे होता है पेपर, है ना? दोबारा देखो इसी क्वेश्चन को। ये कहा कि घन की भुजा जो है उसमें 25% की कमी की गई, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए क्या होगा? आयतन में यानी वॉल्यूम में कितना परिवर्तन होगा ये बताना है। तो पहले तो हमें आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और आयतन यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है भुजा की पावर 3। भुजा की पावर 3 इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? साइड की पावर 3 लिख सकते हैं। अब भुजा यानी साइड जो है 25% कम कर दी। कम कर दी। 25% का अनुपात क्या होता है मेरे भाई? 1/4 1/4। यानी साइड अगर पहले 4 सेंटीमीटर थी तो उसमें 1 यूनिट कम कर दी। अब साइड कितनी रह गई? 3 सेंटीमीटर रह गई। तो भुजा की पावर 3, आयतन यानी भुजा की पावर 3 कितना हो जाएगा? पहले भुजा कितनी थी? 4, तो 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 होता है। और बाद में 3 भुजा, 3 की पावर 3 कितना होता है मेरे भाई? 27 होता है। यानी पहले आयतन 64 था, घट कर कितना रह गया? 27 यूनिट रह गया। यानी आयतन कितना कम हुआ? 37 यूनिट। किसके मुकाबले? 64 के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई। सोल्व करने पर आंसर क्या बनता है? लगभग 57.81%। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। 64 कहाँ से आया?
अरे मेरे भाई, 4 की पावर 3 यानी कि 4 गुणा में 4 गुणा में 4 कितना होता है? 64 होता है। 27 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 कितना होता है? 27 होता है। साथ में लिखा तो है 3 की पावर 3, साथ में लिखा तो है 4 की पावर 3। आ जाओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। एक्स वाई का 80% है तो वाई का कितना प्रतिशत एक्स है? इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई, वट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स? वट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स? वाई का कितना प्रतिशत एक्स है? भाई मैंने आपको पहली क्लास में ये बताया था कि इंग्लिश में ऑफ के बाद जो लिखा होता है और हिंदी में का से पहले जो लिखा होता है उसको लिखा जाता है डिनोमिनेटर में यानी कि हर में। और जिसके बारे में पूछा हो, जिसके बारे में पूछा हो उसको लिखा जाता है नुमरेटर यानी कि अंश में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा 100 से मल्टीप्लाई। यानी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स बाय वाई मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू मुझे निकालनी है। एक्स बाय वाई मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू अगर मैं निकाल दूंगा तो मुझे आंसर पता लग जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? एक्स वाई का 80% है। वाई का 80% है। मेरे भाई एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो से कितने पर गया? 4 पर। दो से कितने पर गया? 5 पर। यानी कि एक्स बाय वाई किसके बराबर हो जाएगा? 4/5 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 4/5 के बराबर। यही वैल्यू रख देते हैं। एक्स बाय वाई कितना? 4/5 गुणा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितनी वैल्यू बनेगी मेरे भाई? 80%। ऑप्शन सी हमारा आंसर। कुछ बच्चों को जो है ना, मतलब वो पढ़ने नहीं आए हैं मेरे भाई। वो पढ़ने नहीं आए, वो सिर्फ और सिर्फ सवाल ही करने आए हैं। सचिन चौहान 64 कहाँ से आया? सचिन बेटा जी, मुझे जरा ये बता, 4 की पावर 3 कैसे निकालते हैं? काफी देर से आपका एक कमेंट आ रहा है जबकि मैं बता चुका हूं कि 4 की पावर 3 64 होता है। 4 गुणा में 4 गुणा में 4 64 होता है। अब यहां पर मैं कैसे और करके बताऊं तुम्हें कि 64 कैसे बना यहां पर, और मैं किस तरीके से बताऊं? 4 गुणा में 4 गुणा में 4 मल्टीप्लाई करोगे 4 को 3 बार तो वो 64 हो जाता है। यहाँ क्या है कि कमेंट से कई बार ये पता नहीं लगता कि बच्चा क्लास को तंग करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए कमेंट कर रहा है या केवल पढ़ाई के लिए वाकई में उसको कोई डाउट है। ये पता नहीं लगता थोड़ा सा। इसलिए मैं हर एक के कमेंट को तसल्ली से देखता हूँ कि किसी का कोई जेन्युइन कमेंट ना रह जाए। लेकिन बार बार इस तरीके के सवाल से एक दो का पता लग जाता है कि भाई हाँ, इनका काम है क्लास को किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, किस तरीके से तंग किया जाए। ना तो हमने पढ़ना, ना हम किसी को पढ़ने देंगे साहब। आज अगले क्वेश्चन पर। ए बी से 20% अधिक है तो बी ए का कितना प्रतिशत है? इफ ए इज 20% मोर देन बी, देन वट परसेंट ऑफ ए इज बी? वट परसेंट ऑफ ए इज बी? भाई इंग्लिश में ऑफ के बाद क्या लिखा है? ए लिखा है। हिंदी में का से पहले क्या लिखा है? ए लिखा है। यानी डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। किसके बारे में पूछा है? बी के बारे में। किसके बारे में पूछा है? बी के बारे में। तो उसको लिखेंगे न्यूमरेटर यानी अंश में, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। यानी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? बी बाय ए मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। अब जरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में ये कहा पहली लाइन में, ए बी से 20% ज्यादा है। ए इज 20% मोर देन बी। ए इज 20% मोर देन बी।
अगर मैं b की वैल्यू 100 मान लेता हूं तो a की वैल्यू उससे कितनी ज्यादा हो गई, 20% ज्यादा, यानी कितनी हो गई, 120 हो गई। अनुपात में यानी रेशो में अगर मैं देखूं, 20 से गया 6 पर, 20 से कितने पर गया, 5, यानी a की वैल्यू अगर 6 है तो b की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 5 हो गई। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, हमारे पास b की वैल्यू भी है, जो वैल्यू हमसे पूछी है उसको हम सोल्व करके कर सकते हैं। तो b की वैल्यू कितनी, 5, a की वैल्यू कितनी, 6, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, यानी 500 डिवाइडेड बाय 6%। 500 को 6 से भाग करते हैं, कितने पर जाएगा, 8 पर, 8 छिके 48, कितना बचा, 2, ऊपर से आया 0, 3 पर जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। शेषफल कितना बना भाई, 2, यानी 83। आंसर क्या बनेगा, 83 सही 1/3%, 83:1/3% हमारा आंसर होगा। 83 सही 1/3% हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए बी से 9 सही 1/11% कम है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है। इफ ए इज 9:1/11% लेस देन बी, देन वट परसेंट ऑफ बी इज ए, वट परसेंट ऑफ बी इज ए। भाई इंग्लिश में ऑफ के बाद क्या लिखा है, बी लिखा है। हिंदी में का से पहले क्या लिखा है, बी लिखा है। मतलब डिनोमिनेटर यानी हर में किसको लिखेंगे, बी को। और किसके बारे में पूछा है, ए के बारे में। जिसके बारे में पूछा होता है उसको लिखा जाता है अंश यानी न्यूमरेटर में, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। यानी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए बाई बी मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई पहली लाइन में क्या दिया है, ए इज 9:1/11% लेस देन बी, बी से 9 सही 1/11% कम है। 9 सही 1/11%, अनुपात क्या होता है मेरे भाई, 1/11, 1/11 होता है। ए बी से 1/11 कम है, 1/11 कम है, यानी बी की वैल्यू अगर 11 तो ए की वैल्यू उससे एक कम, यानी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। बी की वैल्यू अगर 11 तो ए की वैल्यू उससे एक कम कितनी हो जाएगी, 10। अब ए की वैल्यू भी हमारे पास है, बी की वैल्यू भी हमारे पास है, जो वैल्यू हमसे पूछी है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी, 10, बी की वैल्यू कितनी, 11, गुणा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 1000 को किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है, 11 से। भाई कितने पर जाएगा, 11 से गया 9 पर, कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। कितना बचा, एक, ऊपर से आया 0। 10 जो है वो 11 से ही कम है तो 90 पर जाएगा, 90, यानी 90 सही 10/11, ऑप्शन डी हमारा आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर है। 8% of x is same as 4% of y, then 20% of x is same as what percent of y। देखो जरा, क्वेश्चन में ये कहा 8% ऑफ x, x का 8% किसके बराबर है, y के 4% के बराबर है, y के 4%, तो x का 20% किसके बराबर होगा। सोल्व ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर 8%, 8 का आधा कितना बना, 4% बना। 8 का आधा कितना हो गया, 4% हो गया। तो 20 का भी अगर मैं आधा कर देता हूं, 20 का अगर मैं हाफ कर दूंगा तो 10% ऑफ वाई के बराबर हो जाएगा। 20% ऑफ एक्स जो है वो वाई के 10%, वाई के 10% के बराबर। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। ए आंसर होगा प्रीति बेटा जी, मोहम्मद साहिल, अमित, ज्योति,
अलीशा, अमन, अनुज। सर नर्सिंग असिस्टेंट में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी आते हैं तो उन्हें भी करा देना, ठीक है मेरे भाई। शाहिद अली खां, कमेंट सभी का आ रहा है मेरे भाई। ठीक है। हितेश ठाकुर, ठीक है मेरे भाई। कृष्ण यादव, डी नहीं होगा बेटा जी, ए आंसर बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। ए का 80%, बी का 50% है और बी ए का x% है, तो x का मान बताइए क्या होगा। इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान बताइए, x की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई, बी का 50% यानी कि 50/100 किसके बराबर दिया है, ए के 80% के बराबर दिया हुआ है। किसके बराबर दिया है, ए के 80% के बराबर। दोनों को सोल्व करते हैं तो मेरे भाई 100 से आपका 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी बी किसके बराबर हुआ, 8/5 ऑफ ए के बराबर हुआ। 8/5 ऑफ ए के बराबर। अब 8/5 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। कल मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन दे रखी हो या कोई भी संख्या दे रखी हो, कोई भी भिन्न या फ्रैक्शन दे रखी है, कोई भी अगर संख्या दे रखी है, उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम उसको 100 से गुणा कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा, 20 पर। 8 गुणा में 20 कितना, 160। तो हम b को किसके बराबर लिख सकते हैं, 160% ऑफ a के बराबर लिख सकते हैं। या तो b a के 8/5 के बराबर होगा, या फिर b जो है a के 160% के बराबर होगा। हमसे वैल्यू क्या पूछी है, अगर b a का x% है, a का x% तो x की वैल्यू बताइए। तो मेरे भाई यहां से x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 160। ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी होगा। ठीक है मेरे भाई, कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया सभी को। 160%, 160 हमारा आंसर। एक बाय 11 कहाँ से आया, क्वेश्चन नंबर 9 में, सचिन चौहान। बेटा कल की क्लास लगाई होती तो वो आपको पता होता। सारे सवाल आपके इसी तरीके के हैं, सारे सवाल। ठीक है। मनोबल कम नहीं कर रहा, बस ये बात कह रहा हूँ कि क्लास को रिवाइज करके आया करो, नहीं तो यही सवाल बार 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 पूछते रहोगे। इस तरीके के सवाल बार बार पूछते हुए चलोगे। कल की क्लास की टेबल को याद करो। कल की क्लास की टेबल, 9 सही 1/11% किसके बराबर, 1/11 के बराबर। सीधी सीधी ये वैल्यू लिखवाई हुई थी आपको। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। यदि ए का 90%, बी का 30% है और बी ए का 2x% है, तो x का मान बताइए क्या होगा। If 90% of A is equal to 30% of B and B is equal to 2x% of A, then find the value of x। x की वैल्यू बताइए मेरे भाई क्या होगी। देखो क्या कहा क्वेश्चन में, B का 30%, B का 30% किसके बराबर है, A के 90% के बराबर है। A के 90% के बराबर। यहां से मेरे भाई दोनों तरफ 100 से हमारा 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी b किसके बराबर हो जाएगा, 9/3 ऑफ a के बराबर हो जाएगा। 9/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। कितना, 3/1। b जो है 3/1 ऑफ a के बराबर, a के 3 गुणा के बराबर हो गया। अब किसी भी संख्या या किसी भी फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई, 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ
3/1 या 3 को अगर प्रतिशत में बदलना है किससे गुणा कर देंगे 100 से, कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा, 300%। यानी बी जो है मेरे भाई ए के 300% के बराबर हो गया, 300% के बराबर। या फिर बी जो है ए के 2 गुणा में 150% ऑफ ए के बराबर हो गया। 300% को 2 गुणा में 150 लिख सकते हैं, 300 को हमने 2 गुणा में 150 लिख दिया। क्वेश्चन में क्या कहा है, बी इज इक्वल टू 2x% ऑफ ए, 2x% ऑफ ए, तो x की वैल्यू बताइए क्या होगी। यहां से x की वैल्यू कितनी निकल कर आती है 150। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, सी हमारा आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पर 300 नहीं बनेगा, 150 यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, आदर्श ठीक है मेरे भाई, साहिल शेख ठीक है, राहुल कुमार ठीक है मेरे भाई, आंसर आपका ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है, तो y x का कितना प्रतिशत है। 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, वट परसेंट ऑफ x इज y। भाई जरा देखो, इंग्लिश में ऑफ के बाद, इंग्लिश में ऑफ के बाद क्या लिखा है x, हिंदी में का से पहले क्या लिखा है x, यानी डिनोमिनेटर में हर में वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी। किसके बारे में पूछा है, y के बारे में पूछा है, यानी अंश न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे y, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y/x गुणा में 100 की वैल्यू निकालनी है, y/x गुणा में 100 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी। अब जरा क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या कहा है, 50% यानी 50/100 ऑफ x माइनस वाई, किसके बराबर दिया है, 30% यानी 30/100 ऑफ x प्लस वाई के बराबर दिया हुआ है, x प्लस वाई के बराबर। सोल्व करते हैं मेरे भाई, तो 100 से आपका 100 कट जाएगा, एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, यानी 5x माइनस में 5y किसके बराबर बना, 3x प्लस में 3y के बराबर हो गया। यहाँ से x को मेरे भाई x के साथ लिख लेते हैं, y को y के साथ लिख लेते हैं, तो 5x माइनस में 3x किसके बराबर होगा, 3y प्लस में 5y के बराबर हो जाएगा। या फिर 2x किसके बराबर बनेगा, 8y के बराबर। और x बाय वाई, x बाय वाई किसके बराबर, 8/4, सॉरी 8/2, या फिर 4/1 के बराबर हो जाएगा। x बाय वाई अगर 4/1 के बराबर है, तो y बाय एक्स कितना होगा, 1/4 के बराबर। y बाय एक्स जो है 1/4 के बराबर। अब y बाय एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, उसको रख देते हैं। y बाय एक्स कितना, 1/4, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100/4, आंसर क्या हो जाएगा 25%। ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है मेरे भाई, 400 नहीं होगा बेटा जी, 400% नहीं होगा। y/x, y ऊपर लिखना है, x नीचे लिखना है। x/y की वैल्यू 4/1 है, तो y/x की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। x/y की वैल्यू अगर 4/1 आई है, तो y/x, ऊपर y और नीचे x, तो 1 को ऊपर लिख देंगे, y 4 को नीचे लिख देंगे। y/x की वैल्यू 1/4 बनी, 1/4 गुणा में 100 आपका 25% बनेगा। अर्जुन सर एक बार और बता दो, दोबारा देखो मेरे भाई क्वेश्चन को। चलो ये तो पता लग गया कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है,
क्वेश्चन में दिया है x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है, x प्लस वाई के 30% के बराबर है। यहाँ से मेरे भाई 100 से आपका 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 5x माइनस में 5y किसके बराबर बना? 3x प्लस में 3y के बराबर हो गया। x को x के साथ लिख लेते हैं, y को y के साथ लिख लेते हैं। तो 5x माइनस में 3x किसके बराबर बना? 3y प्लस में 5y के बराबर हो गया। या फिर 2x किसके बराबर बना? 8y के बराबर, 8y के बराबर। 2 से गया 1, 8 कितने पर जाएगा? 4 पर। तो हम x को क्या लिख सकते हैं? 4y के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से x बाय वाई किसके बराबर हो जाएगा? 4/1, या फिर y बाय एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 के बराबर हो जाएगा। y बाय एक्स अगर आपका 1/4 है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100/4 आंसर क्या बना? 25%, 25%। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो, a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी। वट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a? इंग्लिश में ऑफ के बाद क्या लिखा है? बी लिखा है। हिंदी में का से पहले क्या लिखा है? बी। यानी डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? बी। किसके बारे में पूछा है? ए के बारे में, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है? ए बाई बी गुणा में 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? ए प्लस बी का 15%, ए प्लस बी का 15% किसके बराबर बना? ए माइनस बी के 25% के बराबर हो गया। ए माइनस बी के 25% के बराबर। यहां से दोनों तरफ 100 से आपका 100 कट गया, 5 से कितने पर गया? 3 पर, 5 से कितने पर गया? 5 पर। यानी 3a प्लस में 3b किसके बराबर बना? 5a माइनस में 5b के बराबर हो गया। अब क्या करते हैं मेरे भाई? a को जो है a के साथ लिख लेते हैं, b को b के साथ लिख लेते हैं। तो यहां से 3b प्लस में 5b किसके बराबर हो जाएगा? 5a माइनस में 3a के बराबर हो जाएगा। या फिर 8b किसके बराबर बना? 2a के बराबर हो गया। मेरे भाई 2 से गया 1, 8 कितने पर जाएगा? 4 पर। यानी 4b किसके बराबर बना? a के बराबर। तो यहाँ से a डिवाइडेड बाय b किसके बराबर हो जाएगा? 4/1 के बराबर। a बाई बी किसके बराबर बना? 4/1। यही तो वैल्यू आपको निकालनी थी। a बाई बी 4/1 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 400%। ऑप्शन डी हमारा आंसर। इस बार हमारा आंसर क्या बना? 400%, 400% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक आदमी अपने पैसे 30% पैसे हार गया और बचे हुए पैसे का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 525 रुपये बचे। उसके पास शुरू में कितने पैसे थे? भाई यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके थोड़े स्टेटमेंट वाले और इलेक्शन वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो ये जो लास्ट के क्वेश्चन बच गए, इनको हम कल की क्लास में करेंगे। आज तक, अभी तक हमारे कैलकुलेशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए। तो बाकी के क्वेश्चंस को हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास मेरे भाई आपकी यहीं तक। कल मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू भाई सभी को।